दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। छोटे से एक गांव में मुरारी नाम का एक दूध वाला रहता था। मुरारी के पास दो भैंसें थी जिन्हें वह बहुत प्यार से रखता था। मुरारी भैंसों का दूध गांव-गांव बेचा करता था और मुरारी का सभी गांवों में बहुत सम्मान भी था, क्योंकि वह व्यवहार का बहुत सरल और अच्छा व्यक्ति था। वह कभी भी दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाता था और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। और इसी वजह से धीरे धीरे मुरारी के ग्राहक भी बढ़ने लगे। एक दिन, अरे ओ मुरारी भाई, कैसे हो? सब बढ़िया? जी बाबूजी, सब बढ़िया है। आप बताइए। बस मुरारी, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या है ना कि हमारे घर में आज दूसरे गांव से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे 5 लीटर दूध दे सकते हो? अरे माफ करना भैया जी, दूध तो आज खत्म हो गया। यह कहते हुए मुरारी अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में चलते हुए मुरारी को ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं, जिससे मेरा व्यापार और बड़ा हो जाएगा। सोचते सोचते मुरारी अपने घर पहुंच गया। फिर क्या था, अगली सुबह मुरारी भैंस खरीदने के लिए एक बड़े गांव के बाजार में भैंसों के तबेले में जा पहुंचा। आओ आओ मुरारी भैया, कैसे हो? आज इधर कैसे आना हुआ? बस बढ़िया हूँ भैया जी। बात ऐसी है कि मेरे दूध के ग्राहक बढ़ रहे हैं और दो भैंसों का दूध बेचकर भी मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं। अरे वाह भैया मुरारी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो देख लो, इनमें से तुम्हें कौन सी भैंस पसंद है। फिर मुरारी ने सभी भैंसों को देखा और उनमें से एक भैंस पसंद करते हुए बोला, वह वाली भैंस मुझे सही लग रही है भैया जी। तब तबेले वाला हंसते हुए बोला, अरे वाह मुरारी भैया, बड़ी पार की नजर है आपकी। सभी भैंसों में से आपको वही भैंस पसंद आई है जो कि सबसे ज्यादा दूध देती है। इस भैंस का नाम गुलाबो है मुरारी बाबू। फिर मुरारी ने वह गुलाबो भैंस को खरीद लिया और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जब मुरारी घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटे से जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। मुरारी गुलाबो को लेकर जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था, तभी सामने से हाथ में लाठी लिए एक आदमी उसके पास आ गया। उस आदमी ने मुरारी से कहा, अरे ओ दूध वाले, रुको, कहाँ जा रहे हो? तब मुरारी ने आश्चर्य करते हुए कहा, अरे भैया जी, आपको कैसे पता चला कि मैं दूध बेचता हूँ? अरे मूर्ख, अगर तू दूध वाला नहीं है तो इस भैंस का क्या करेगा? अचार डालेगा क्या? चल जल्दी से ये भैंस मेरे हवाले कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो इस लाठी से तुझे इतना मारूंगा कि घर पहुँचने लायक नहीं रहेगा। उस आदमी की यह बात सुनकर मुरारी बहुत डर गया और सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। अरे मूर्ख, यदि मार से बचना है तो जल्दी कर, मुझे भैंस दे दे और निकल जा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर मुरारी ने डरते हुए अपनी भैंस उस आदमी के हवाले कर दी। अरे ओ मूर्ख, तू तो बहुत डरपोक निकला। तूने तो बहुत जल्दी हार मान ली और भैंस मेरे हवाले कर दी। चल निकल यहाँ से। अरे भैया क्या करूँ, लाठी की मार खाने से अच्छा है कि मैं भैंस तुम्हें दे दूं। मैं तो दूसरी भैंस ले लूंगा। फिर वह ठग थोड़ा अकड़ कर बोला, चल चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। अरे ओ भैया, थोड़ा रुको ना, मैंने तो अपनी भैंस आपको दे ही दी है, और अगर मैं अब खाली हाथ अपने घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। अगर तुम अपनी यह लाठी मुझे दे दो तो मेरा काम कुछ आसान हो जाए। तू सच में बहुत डरपोक है। ये ले लाठी और निकल अब यहाँ से। लाठी अपने हाथ में लेकर मुरारी झट से बोला, अरे ओ ठग, चल अब फटाफट मेरी भैंस मुझे दे दे, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। यह सुनकर वह ठग डर गया और उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने मार से बचने के लिए भैंस वापस मुरारी को दे दी। देख भाई, इस लाठी के बल पर तूने मेरी भैंस मुझसे ली थी और इसी लाठी के बल पर मैंने अपनी भैंस तुझसे वापस ले लिया। अब चुपचाप यहाँ से चलता बन। परंतु चालाक ठग फिर से बोला, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी भैंस तुम्हारे पास आ गई वैसे अब मेरी लाठी भी मुझे वापस दे दो। अरे ओ, कौन सी लाठी? तूने कहावत नहीं सुनी क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अब इस लाठी से तेरा सर फोड़ दूंगा। फिर वह ठग डर कर वहां से भाग गया और मुरारी खुशी खुशी अपनी भैंस और लाठी लेकर घर की तरफ निकल गया। तो देखा दोस्तों, कठिन परिस्थिति में हमें किस तरह अकल से काम लेना चाहिए।